नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का अगला भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपने माघ मास के महात्म्य का पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माघ मास महात्म्य के पहले भाग का लिंक दिया गया है, आप उसे सुन सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य का दूसरा भाग। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, अब मैं माघ मास का प्रभाव सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वह बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप आत्मा थे। उन्होंने कदर्म ऋषि की कन्या सुंदरी के साथ पूरे विधि विधान से विवाह किया। कुछ समय बाद सुंदरी ने वत्स नाम के पुत्र को जन्म दिया जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स के 5 वर्ष का होते ही उसके पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। वह प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। वह इंद्रियों को वश में करते हुए काले रंग का मृग चर्म धारण करके सदा अध्ययन में लगे रहते थे। उनके एक हाथ में पांव से लेकर शिखा तक बिना छेद वाला लंबा पलाश का डंडा रहता था और दूसरे हाथ में वह सदा कमंडलू धारण करते थे। वह स्वच्छ कोपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और यज्ञोपवीत को धारण करते थे। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। उनका मस्तक यज्ञ की भस्म से सुशोभित था। वह सबकी आंखों के तारे थे। वह प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा अन्य सभी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हुए सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वह हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को वह कभी छूते भी नहीं थे और सदा मौन होकर भोजन करते थे। शहद, फूलों का रस और खारा नमक कभी नहीं खाते थे। वह बिना खड़ाऊं के नंगे पांव पैदल ही यात्रा करते थे। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से सदा परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण और जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल हैं, उन सब का स्पर्श नहीं करते थे। वह सदा शांत भाव से सदाचार में तत्पर रहते हुए माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः काल स्नान करते थे और जब आधा सूर्य निकल आता था उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वह मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते थे। इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्राय मनुष्यों के लिए कठिन है। तब भी मैंने मकरार्क में यहाँ स्नान किया है। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं, उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया गया है। मैंने अपने पिछले पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी नदी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं बड़ा कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वह प्रसन्न होकर कावेरी नदी के जल में तीनों समय स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमगामी प्रवाह में 3 वर्ष तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वह ममता और कामना से रहित हो गए। उसके पश्चात वह माता, पिता और गुरु की आज्ञा लेकर सर्व पाप नाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स तपस्या में लीन हो गए। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते हुए देख
भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, महाप्राज्ञ मृगशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, और उनके सिर पर हाथ फेरा। विष्णु भगवान का स्पर्श पाते ही वत्स मुनि समाधि से जाग गए और उन्होंने भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए। भगवान विष्णु सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत शोभायमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से भगवान को प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से खुशी के आंसू झलक पड़े और उनका शरीर नवीन ऊर्जा को महसूस करने लगा। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का दूसरा भाग पूर्ण हुआ। अगले भाग में हम भगवान विष्णु और वत्स मुनि के बीच हुई वार्ता का वर्णन सुनेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री विष्णु भगवान। यदि आपको माघ महात्म्य का दूसरा भाग पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।